नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक डोमेस्टिक जो देखा जाए डोमेस्टिक अप्लायंसेस कंपनी के बारे में। देखिए जितने सारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस कंपनी है उनमें से आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो बहुत छोटा कंपनी है। छोटा मतलब उसका मार्केट कैप के हिसाब से बहुत छोटा कंपनी है, मगर मुझे लगता है इस कंपनी फ्यूचर में कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो बड़ा करने का जो हौसला है वो उस कंपनी को कहाँ से मिल रहा है और वो उसका जो बिजनेस मॉडल्स है वो हौसला क्या उसको फ्यूचर में आगे ले जा पाएंगे, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैं इस कंपनी के डिटेल्स आपको सामने रखना चाहता हूँ और आप इसको देखने के बाद एक बार रिसर्च करिएगा। उसके बाद आपको लगे हाँ क्या इसकी मतलब स्टॉक के ऊपर निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। और हाँ, अभी तक अपने इंट्राडे टेलीग्राम का ग्रुप और साथ ही साथ आप स्टॉक मार्केट न्यूज के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नीचे लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी का नाम आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का नाम कौन सा है, आप देख सकते हैं सिम्फोनी। सिम्फोनी जो कंपनी का नाम है, सिम्फोनी लिमिटेड। आप इस कंपनी का नाम यहाँ पे देख चुके हैं, सिम्फोनी लिमिटेड। जो मेरे एक जरूर कहूंगा मेरे एक पसंदीदा भी है, मतलब उतना पसंदीदा भी नहीं है कि मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा निवेश करके रखा हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। हाँ, मगर पसंदीदा है। क्यों पसंदीदा है, चलो मैं आज उसके ऊपर क्लियर करूंगा। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, वो आपको सबसे पहले सोचना चाहिए। देखिए देखिए आप सभी जानते हैं सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ पे साल भर में बहुत टाइम तक गर्मियाँ रहते हैं और इस गर्मियों के टाइम पे ही सबसे ज्यादा इस कंपनी का प्रोडक्ट बेचा जाता है। क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस का जो प्रोडक्ट है ज्यादातर एयर कूलर तो कंपनी का मेन बिजनेस है। तो एयर कूलर, एयर फैंस, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं। और आप देख सकते हैं, आप एयर कंडीशन तो जरूर जानते हैं। तो एयर कंडीशन का कंपनी का बिजनेस नहीं है, कंपनी का एयर कूलर्स का बिजनेस है। आप कंपनी का प्रोडक्ट देखेंगे तो खुद आपको पता चलेगा। तो कंपनी का टोटली एयर कूलर का बिजनेस है, एयर कंडीशन का नहीं। तो एयर एयर कूलर फ्यूचर में इतना ग्रोथ कर पाएंगे और इस कंपनी इतना ग्रोथ जल्द से जल्द करा पाएंगे तो ये सबसे बड़ी बात है। और कंपनी का बिजनेस सबसे एक चीज हम जानते हैं, कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में एक लीडर बन के खड़ा हुआ है। और कंपनी के बिजनेस मॉडल के हिसाब से कंपनी यहाँ पे तगड़ा तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे चलो आपको दिखा देता हूँ, कंपनी कौन सा कैटेगरीज के प्रोडक्ट बनाते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी हाउस होल्ड एयर कूलर, मतलब घर का जो कूलर है उसके भी कंपनी प्रोडक्ट बनाता है। कॉमर्शियल एयर कूलर क्या होते हैं, देखिए जितने सारे कमर्शियल इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर बहुत सारे कूलर्स लगते हैं जो आप सेंट्रल एसी बोलते हैं, उस तरीके से कूलर्स का भी मतलब बहुत सारे जगह पे आपको देखने को मिलता है। तो इसका भी प्रोडक्ट बनाता है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एयर कूलर, तो इंडस्ट्रियल एयर कूलर के ऊपर भी कंपनी काम करता है क्योंकि इंडस्ट्रियल में एयर कूलर का बहुत जरूरत होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए, बहुत सारे मटेरियल्स के लिए। तो एयर कूलर के भी उसको जरूरत होते हैं, तो वो भी इसी कंपनी बनाता है। साथ ही साथ फैंस, जो फैंस आप देखते हैं यहाँ पे, जो फैंस का देखिए पिक्चर दिया गया है, इस तरीके से फैंस भी कंपनी बनाते हैं। देखिए मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, इसका कोई प्रोडक्ट आपको बेच नहीं रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते रहते हैं सर क्या आप इस कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको स्टॉक मार्केट के स्टॉक के बारे में जानना है, कंपनी के बारे में जानना है तो उसका प्रोडक्ट तो देखना चाहिए। प्रोडक्ट आप अगर ना देख के आप खरीदारी कर लेंगे, चलो आप मान के चलिए आप 10,000 रुपये का कोई भी फोन खरीदारी करेंगे, तो 10,000 रुपये का फोन तो आप खरीदारी करने से पहले बहुत सारी चीज देखते हैं। उसका फीचर्स क्या है, उसका रैम कितना है, उसका मतलब रोम कितना है, साथ ही साथ उसका कैमरा कितना है। तो इतने सारे फीचर्स आप देखते हैं, उसके बाद उसका मॉडल स्टाइल कितना है, इतने सारे फीचर्स आप देखते हैं, उसके बाद फोन खरीदारी करते हैं। तो कोई भी स्टॉक जो आपका लाइफ बदल सकते हैं, जो आपका लाइफ का फाइनेंशियल बेटर पोजीशन में ले जा सकते हैं, तो उसके बारे में तो रिसर्च तो आपको करना ही होगा ना। तो इसीलिए आपको मैं जरूर रिसर्च करने के लिए हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि कोई भी स्टॉक के ऊपर ब्लाइंडली निवेश मत करिएगा। ब्लाइंडली निवेश करना मतलब आप फ्यूचर में तकलीफ में पड़ सकते हैं। अगर किसी की बात सुनकर आपने निवेश कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप मेरे भी बात सुनकर आप अगर निवेश कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं हर बार यही बात बोलता रहता हूँ, क्योंकि स्टॉक के बारे में मैं जानकारी आपको दे पाऊंगा।
मैं कोई मतलब गॉड नहीं हूँ कि मैं आपको बोल दूं कि चलो इस कंपनी के ऊपर निवेश कर दो आप करोड़पति बन जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी मैं कभी भी नहीं कहूंगा। किसी भी इंडिया के बेस्ट कंपनी के ऊपर भी, इंडिया के नंबर वन कंपनी के बारे में भी ऐसे में नहीं कहूंगा। आज कंपनी अच्छे काम कर रहा है, फ्यूचर में वो अच्छे काम करेगा, मगर कौन सा गारंटी है जो फ्यूचर में वो कंपनी बर्बाद भी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कंपनी टॉप लेवल में था, आज वो इसका नामो निशान मिट गया। तो मैं आप एक एक पॉसिबिलिटी लेकर आपको हमेशा काम करना है। आप कोई भी गारंटी नहीं है, आज मैं मतलब यहाँ पे हूँ, कल मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो सेम टू सेम कंपनी के ऊपर आपको एक पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए। तो सिम्फोनी लिमिटेड जो है, क्या इस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए? चलो उसके ऊपर डिटेल्स आपको डेटा आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कंपटीटर के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे टॉप 5 रैंकिंग में इस कंपनी का नाम आता है। जैसे पहले वर्लपूल का आ जाता है, टीटी के प्रेस्टीज आ जाता है, उसके बाद बजाज इलेक्ट्रिकल आ जाता है, उसके बाद देखिए यूरेका फैब्रिक भी आ जाता है। तो इस तरीके से मतलब ओरिएंट इलेक्ट्रॉक, इस तरीके से बहुत सारे कंपनी है, तो नंबर 5 में इसका रैंक आते हैं। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे परफॉर्मेंस बहुत शानदार लगता है, क्योंकि कंपनी देखिए एक चीज, कंपनी का मार्केट का बहुत छोटा है। मैं इसके ऊपर डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, कंपनी भयंकर कंपनी है, भयंकर मतलब आपको तेजी देखने को मिलेगा, भयंकर आपको रिटर्न भी देखने को मिलेगा, और भयंकर आपको लॉसेस भी देखने को मिल सकता है इस टाइप कंपनी के ऊपर। क्योंकि मिड कैप टाइप कंपनी मतलब और स्मॉल कैप टाइप कंपनी मतलब हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न भी है। तो हाई रिस्क आप लेना जानते हैं तो हाई रिटर्न आपको मिलेगा, तो हर टाइम आपको रिटर्न मिलेगा ऐसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मगर रिस्क हाई हमेशा रहेगा। तो देखिए कंपनी के ऊपर आपको पी रेशियो दिखा दूं तो 49 है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है, अच्छी बात है एवरेज लेवल में रहना। कंपनी के जो डिविडेंड है वो भी कंपनी देते रहते हैं। देखिए कंपनी का अगर प्रॉफिट नहीं होते तो कंपनी डिविडेंड कहाँ से देते? तो फेस वैल्यू 2 रुपया है। साथ ही साथ एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी का प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो अराउंड 73% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। और एक चीज मैं जरूर जरूर कहूंगा, सॉरी 73% प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, और कोई भी शेयर प्रोमोटर ने गिरवी नहीं रखा। तो ये एक बेस्ट पॉइंट है कंपनी के लिए। कंपनी का कर्जा देखा जाए तो बहुत बहुत कम है। हाँ आप कहेंगे सर एनुअली इनकम से कर्जा तो देखा जाए तो ज्यादा है। हाँ बिल्कुल आपके बात सही है, फिर भी देखिए कंपनी छोटा है, कोशिश कर रहा है कंपनी को आगे ले जाने के लिए। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको मतलब फोकस जरूर रखना चाहिए। कंपनी हाथ में 48 करोड़ का कर्जा भी, सॉरी कंपनी के हाथ में 48 करोड़ का कैश भी है। कंपनी का अर्निंग भी अच्छा खासा हो रहा है, तो अर्निंग पर शेयर भी 17% तक आसपास है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर आपको एक पॉसिबिलिटी और पॉजिटिविटी जरूर दिखते हैं। साथ ही साथ कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट, सॉरी डायरेक्ट मैं आपको ईयर बेसिस रिजल्ट दिखा दूं। देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। देखिए आप बहुत सारे पेनी स्टॉक ढूंढ लेते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट तो मिलता है, मगर कंपनी प्रॉफिट अर्निंग रेशियो आप देखेंगे, कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो कंपनी हर साल में प्रॉफिट को ग्रोथ नहीं, कंपनी को लॉसेस करते जा रहा है। कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ, कितना शानदार सेल्स ग्रोथ देखने को मिला। हर साल में आप देखेंगे तो कभी भी पिछले सालों से कम सेल्स नहीं किया, हर साल में कंपनी का सेल्स बढ़ते जाए। कंपनी के एक्सपेंस भी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया, कंपनी का कर्जा भी मेंटेन कर रहे हैं। तो कंपनी के हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। हाँ आप कहेंगे सर रिटर्न तो मुझे नहीं मिला, बिल्कुल मिला। 10 साल में आप देखेंगे तो 24%। मैं आपको जरूर बोलता हूँ कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद अराउंड आपको 10 से 15 20 साल तक होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको रिटर्न मिलेगा। अगर अभी आज निवेश करके कल आप अगर कहेंगे 3 साल के बाद आप कहेंगे सर रिटर्न मुझे चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड कर लीजिए, वहां पे आप सेफ सेफ रहेंगे। और नहीं तो आप लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी के ऊपर निवेश कर लीजिएगा, वहां पे आपको रिटर्न जरूर पॉजिटिव में आपको दिखेगा। तो आप रिक्सी प्लेयर है तो रिक्सी प्लेयर के लिए इस कंपनी है, अगर रिक्स ना लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए कंपनी के ऊपर जो आप होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर के पास तो बिल्कुल 73% है। देखिए अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ी होती, कंपनी में अगर खराबी होते, तो एफआईएस और डीआईएस माल नहीं उठा के रखते, उसको ना के बराबर हिस्सेदारी देखने को मिलता। तो पब्लिक के पास भी होल्डिंग है, एफआईएस के पास भी है, डीएस के पास भी है। तो कंपनी का हर पैरामीटर आपको दिखा चुका हूँ। अभी चार्ट पैटर्न के बारे देखिए, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ उसके बाद कितना शानदार, जब से स्टार्ट हुआ इसका प्राइस रेंज अराउंड 100 रुपीज था, उसके बाद कंपनी ने रॉकेट की तरह भागा, उसके बाद अराउंड कंपनी का प्राइस रेंज 2200 तक गया था। तो आप इसका प्राइस रेंज का हाई लेवल देखेंगे तो 2200 तक गया था। आज कंपनी 800 850% में 850% मतलब सॉरी 800 प्राइस में चल रहा है। तो एक बहुत दिनों तक एक देखिए लेवल में कंपनी काम कर रहा है। तो इस लेवल जब तोड़ेगा, मतलब ये जो लेवल है इस हाई को जब तोड़ेगा और नया एक एक बिग मतलब रैली आपको देखने को मिलेगा।
तो आप रिक्सी प्लेयर है तो इस कंपनी को स्टडी करिए, अगर आप रिक्सी प्लेयर नहीं है तो भूल जाइए इस कंपनी को, और भी बहुत सारे कंपनी आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।